दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज भी ऐसे परिवार हैं जो या तो अपनों को ढूंढते नजर आ रहे हैं या जख्मी हुए लोगों के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार शादरा का है जिनका नाम है अंकुश शर्मा। अंकुश ब्लास्ट वाले दिन गौरीशंकर मंदिर दर्शन करने आए थे। इस ब्लास्ट में अंकुर को गंभीर चोटें आई हैं। उनकी एक आंख पूरी तरीके से खत्म हो गई है। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया और कई लोग अभी भी अपनों के लिए जिंदगी और मौत के बीच जो जद्दोजहद है वो चल रही है। मेरे साथ एक ऐसी परिवार है अंकुश शर्मा के, उनसे एक बार बात करें। उनकी माता जी है उनके साथ। भाई, आप लोगों को कब पता चला? कौन है आपका यहाँ पे? हमारे बेटा है, बड़ा वाला। बड़े बेटा है। क्या हुआ? जो घायल हुआ छोटा बेटा है। अच्छा, क्या नाम है उनका? अंकुश शर्मा, शादरे से। शादरे से आप लोग? हाँ। लिस्ट में नाम है आप लोगों का? हाँ जी है। क्या कैसा अभी इलाज हो रहा है उनका? हाँ बिल्कुल इलाज हो रहा है। क्या कंडीशन है उनकी? क्या हुआ था उनको? वो रेड लाइट पे गौरीशंकर के मंदिर के दर्शन करने गए थे। अच्छा। तो दर्शन करने गए थे, वो वहाँ पे जो है ना वो रुके तो ब्लास्ट हो गया है। हाँ। मेरा लड़का, पड़ोसी का लड़का, हाँ। वो जो है वो मेरा लड़का कार पे गिरा, वो अलग गिरा। हाँ। उसको भी वो भी इंजर्ड हुआ है और मेरे लड़के की आँख चली गई है। आप लोगों को कैसे पता चला कि वो छोटे वाले जो राहुल लेके गया था ना, मतलब दोनों साथ गए थे। वो कौन का, वो अपनी चोट भूल के वो कह रहे अंकुश खराब हो गया। अंकुश के तो अभी डॉक्टरों से आपकी बात हुई, मुलाकात हुई, कुछ क्या बताया उन्होंने? क्या कहा? आँख डैमेज हो गई है जिसकी एक। अच्छा। हाँ, एक राइट हैंड की डैमेज हो गई है। डैमेज हो गई है। हाँ। तो अभी इलाज, सर्जरी वगैरह चल रही है? हाँ, उसकी सर्जरी चली है कि दूसरी आँख पे इफेक्ट ना आ जाए। और वो जो प्रधानमंत्री अभी आए थे, मुलाकात हुई क्या आपके बेटे से? हमारी नहीं हुई। बेटे से मुलाकात हुई? नहीं हुई। वो ओटी में था, अच्छा। तो आपको पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं? किस? पता था लाल मंदिर जा रहे हैं वो। हाँ, हर मंडे को आते थे? हर मंडे को लाल मंदिर आते थे। सरकार से कुछ कहना चाहते हो आप? बस आतंकवाद की घटना फिर दोबारा ऐसा ना हो, इस तरीके की घटना ना हो, बस समय। आपको अभी कैसा इलाज कैसा सही हो रहा है यहाँ? सही हो रहा है, इलाज में कोई कमी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इलाज में। आप लोग गए थे अंदर? हाँ, नहीं, मैं सुबह से वहीं था और बच्चे भी थे। हाँ, देखा आपने अपने बेटे को? हाँ, बात हुई है। हाँ जी। माँ भी उनकी है, हालांकि जिसका बेटा इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रहा हो, उस माँ पे क्या गुजरती है वो बात तो देखने में आता है। लेकिन सामने सही बात है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, ऐसे कई परिवार हैं जो आज भी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। एक चीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों को पता होता कि यहाँ पे गए हैं, पता कैसे चला था आप लोगों को? कहते हैं फोन आया था ना, जब पता लगी हमें। अच्छा। कैसे क्या कहना है, अंकुश को चोट लग गई। मैंने कहा अभी तो गया, वो चोट कहाँ से लग गई? तो बस एकदम क्या बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट वो हो गया, एक्सीडेंट। ये बताया हमें ये नहीं बताया इसमें हो गया। जल ये नहीं पता था आपको ब्लास्ट हुआ है? मुझे हाँ, ये नहीं बताया। कहाँ चोट लगी है उनको? उनको जल गया सारा, पूरा जल गया है? हाँ। फेस पूरा जल गया है? हाँ। तो अभी आप मिलके आई, कैसी तबीयत है उनकी? अब तो ठीक है, सुबह बोल रहा है, बोल चाल रहे हैं, पर आग जा चुकी है। आँख जा चुकी है। सरकार से किसी तरीके की डिमांड हो आपकी? हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे? वो यहाँ पट्टी कर दी है प्लास्टिक। जाहिर सी बात है, ऐसे कई परिवार हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा परिवार हैं जो आज भी अपनों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर परिजनों का तांता अभी भी लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की विजिट हुई थी भूटान से। सीधे प्रधानमंत्री जब वापस आए भारत लौटने पर सीधा LNJP अस्पताल पहुंचे। और मैं एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, अभी भी LNJP के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त है क्योंकि कई VVIP मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने की सूचना जैसे ही मिली, यहाँ पर पूरा अलर्ट मोड पे आया और अभी भी इमरजेंसी को आम आदमियों के लिए बंद किया गया है। यानी इमरजेंसी में अभी भी यहाँ आम जो मरीज़ हैं जो इमरजेंसी में आते हैं उनको आने की इजाज़त नहीं है। इमरजेंसी पूरी तरीके से बंद की गई है। LNJP अस्पताल में अभी भी 1 दर्जन से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते नज़र आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश द्विवेदी के साथ सैयद मुबशर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।